यदि सरकार इतने पर भी नहीं मानी तो हम ऐसा इनकलाब लाएंगे जिसके तो उन्होंने रात में नींद में भी नहीं सोचा होगा, वैसा इनकलाब लाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित मणिभूषण हुआ। वक्त का मामला किसी धर्म का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, आईन का मामला है, दीन का मामला है, धर्म बचाने का मामला है और देश बचाने का मसला है, इसलिए हम यहाँ आए। हमारे पूर्वजों की विरासत को छीनना चाहते हैं। हम ईद भी साथ में मनाते हैं, हम होली भी साथ में मनाते हैं, हमको कोई ऐतराज नहीं है। तो कट्टर हिंदू है। अपने बनारस में इन्होंने 500 से अधिक मंदिरों को नस्तनाबूद कर दिया। इससे तो बड़ा कलयुग में कोई आक्रांता ही नहीं है। मोदी और शाह से बड़ा कोई आक्रांता नहीं है इस देश में। इसने कॉरिडोर के नाम पर, चाहे वह बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वह महाकाल का कॉरिडोर हो, ये कॉरिडोर के नाम पर मंदिरों को ध्वस्त करते हैं। अब मंदिरों को ध्वस्त करते करते इन्होंने मस्जिदों को लाइन में लगाया है। हम इस देश के अमन और चैन को बिगड़ने नहीं देंगे। हमने यही संदेश देने हम यहाँ आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित मणिभूषण हुआ। पटना के गर्दनी बाग में आप आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं? हम लोग इसलिए आए हैं कि ये वक्त का मामला किसी धर्म का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, आईन का मामला है, दीन का मामला है, धर्म बचाने का मामला है और देश बचाने का मसला है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। वक्त वोट डील पास हो जाता है तो धर्म खत्म हो जाएगा या देश नहीं बचेगा? किस हद से बताना चाहते हैं? यदि सरकार इतने पर भी नहीं मानी तो हम ऐसा इनकलाब लाएंगे जिसके तो उन्होंने रात में नींद में भी नहीं सोचा होगा, वैसा इनकलाब लाएंगे। अरे हमने एनआरसी पे झुकाया है, हमने सीए पर उनको थूक के चाटने पे हमने हमेशा सरकार को मजबूर किया है। और ये हमारे पूर्वजों की विरासत को छीनना चाहते हैं। जब घर में खानदान में कोई नापाक बेटा पैदा होता है तो वह पूर्वजों की संपत्ति को बेचता है। तो आज रेलवे के बाद, रक्षा मंत्रालय के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन कहीं है तो वक्फ बोर्ड के पास में है। ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा तो सिर्फ ये वक्फ बोर्ड के मामले में उलझा करके जमीन को, हमारे पूर्वजों की विरासतों को कब्जा करने का है, अडानी और अंबानी को देने का है। धर्म का कहीं मुद्दा ही नहीं है। अरे हम ईद भी साथ में मनाते हैं, हम होली भी साथ में मनाते हैं, हमको कोई ऐतराज नहीं है। तो कहाँ से आए हुए हैं? हम मुंगेर से आए हैं। हजरत मौलाना वली रहमानी के हम शिष्य हैं। अच्छा। एक हिंदू हैं लेकिन उनके कट्टर शिष्य हैं। एकदम कट्टर हिंदू हैं और कट्टर उनके शिष्य भी हैं। देखिए, हिंदू भाई भी बिल के विरोध में उतर गए हैं। पटना के गर्दनी बाग में ये मौजूद हैं। इसलिए भी उतरे हैं कि इन्होंने, आज जाइए अपने बनारस में, इन्होंने 500 से अधिक मंदिरों को नस्तनाबूद कर दिया। इससे तो बड़ा कलयुग में कोई आक्रांता ही नहीं है। मोदी और शाह से बड़ा कोई आक्रांता नहीं है इस देश में। इसने कॉरिडोर के नाम पर, चाहे वह बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वह महाकाल का कॉरिडोर हो, ये कॉरिडोर के नाम पर मंदिरों को ध्वस्त करते हैं। अब मंदिरों को ध्वस्त करते करते इन्होंने मस्जिदों को लाइन में लगाया है। हम इस देश के अमन और चैन को बिगड़ने नहीं देंगे। हमने यही संदेश देने हम यहाँ आए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि अगर बिल पास हो जाता है तो देश अमन? हम बिगड़ने नहीं देंगे, हम बिगड़ने ही नहीं देंगे। इस सरकार में इतनी ताकत नहीं है और जब तक इस देश में नेहरू गांधी परिवार जिंदा है तब तक इस देश के संविधान को 1 इंच भी हम हिलाने नहीं देंगे। तो ऐसा क्या है बिल में कि इस बिल को आप विरोधन कर रहे हैं? मैं एक आपको वानगी याद दिलाना चाहता हूँ। अब्दुल कलाम साहब जब पहली बार मुंगेर आए, बिहार आए, तो कहीं नहीं गए थे। वो खानका रहमानी की धरती पर मुंगेर आए थे और वहां पर आकर के उन्होंने सर झुकाया। जिसके सामने, जिस इमारत सरिया के सामने भारत के राष्ट्रपति ने सर झुकाया है, वह ये सर नापाक औलाद, आरएसएस का नापाक औलाद हमको समझाएगा? ये तो आरएसएस के नाजायज औलाद है सब, ये आरएसएस के नाजायज औलाद है। कि हमें क्या समझाएंगे कि देश बचाना क्या होता है? किसका बाप शहीद हुआ था? किसका बाप शहीद हुआ था? हमारा बाप शहीद हुआ था, हमारे पूर्वज शहीद हुए थे। क्या अब्दुल कलाम आजाद मुसलमान नहीं थे क्या? क्या उन्हें अब शिक्षा मंत्री नहीं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे, क्या उनका कोई योगदान नहीं था? हाँ, टैंक पर जाकर के अब्दुल हमीद शहीद नहीं हुए थे क्या? इस देश के जर्रे जर्रे में मुसलमानों के खून लगे हुए हैं और खून से यह देश बना है। इस चीज का जब बात आता है, मीडिया में ये चीज बात पूछती है तो उनका जवाब ये आता है कि कोई भी कौम हमारा कोई भी अलग देश का मांग नहीं किया, उन्होंने सहयोग किया तो उन्होंने अलग देश का मांग किया। इस पर आप क्या? यदि किसी ने मांग किया तो क्या 90% क्या आपके घर में गलत नहीं होता है क्या? क्या आपके घर में आपने 10 बच्चा जन्माया तो क्या आपका 10 का 10 बच्चा सही है क्या? यदि एक बच्चा गलत हो जाता है तो हम लोग उसको समाज से, बिरादरी से निकालने का काम करते हैं, उसको समझाने का काम करते हैं। यदि आप 1000 किसी को विस्थापित करते हैं, क्या कर सकते हैं? चलो मैं कहता हूँ, बनाओ 40 करोड़ मुसलमान कहाँ विस्थापित करके ले जाओगे बताओ? हिंदू राष्ट्र की बात करते हो ना?
हिंदू राष्ट्र को बदलने के लिए क्या चाहिए संविधान में? मैं संविधान पढ़ा हूँ। 16 राज्य की सहमति चाहिए, राज्यसभा और राज्यसभा लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। जीवन में भाजपा को आएगा क्या? अरे अटल जी 2 बार मर के भी पैदा होंगे तो नहीं आएगा, अडवाणी जी भी मर के 2 बार मर के पैदा होंगे तो नहीं आएगा। अच्छा। इस देश को सांझी विरासत ही चला सकती है, गंगा जमनी तहजीब ही चला सकती है। इसको लड़ाने से नहीं होगा। ये बस सिर्फ इनका एक मुद्दा है, रामलला हम आए थे, मंदिर वहीं बनाए हैं, अब तो मंदिर खत्म हो गया, अब क्या करना है? अब कृष्ण लल्ला को उखाड़ोगे? क्या उखाड़ना चाहते हैं? देश की सांझी विरासत को उखाड़ना चाहते हैं। इस सरकार का एकमात्र मकसद है। ये सरकार अमन और चैन के खिलाफ है ना। आरएसएस का एजेंडा ही वही है। जिन्होंने आरएसएस के मुख्यालय में 56 वर्ष तक भारत का झंडा स्वीकार नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसमें एक हरा रंग है। हरा रंग शांति का प्रतीक है। आइए, इस्लाम में हरा शांति का प्रतीक है। इस्लाम के नजरिए से आप बिल्कुल है, तो क्यों इस्लाम नहीं है क्या? नहीं। इस देश में 40 करोड़ मानने वाले हैं। ठीक है, 40 करोड़ मानने वाले लोग हैं, किसी एक संप्रदाय को मान रहे हैं, तो क्या आप उनको उठा के देश से बाहर फेंक दीजिएगा? अच्छा, तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इसका विरोध कर रही है और नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से अभी कोई रुख सामने नहीं आया है। उसको लेकर नीतीश क्या कुमार अब कोमा में है। नीतीश कुमार की कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं बची है। बेटा को सेटल करने के लिए भाजपा का थूक भी चाट लेंगे। ठीक है, नीतीश कुमार की आज के डेट में राजनीतिक विश्वसनीयता 0 हो गई है। बस कुछ महीने की बात है, अक्टूबर आने वाला है, बता देंगे। जनता की ताकत से बड़ा कोई नहीं है। इन्होंने अच्छे को जयप्रकाश नारायण ने भी यही गांधी मैदान से ना आपातकाल के खिलाफ आंदोलन किया था, और इसी मैदान से आज नहीं, इसकी नींव आज नहीं पड़ी है। मैं याद दिलाता हूँ, आज से 6 साल पीछे जाइए, हमारे गुरु मौलाना वली रहमानी साहब ने ही दीन बचाओ देश बचाओ रैली के माध्यम से इस सरकार के खिलाफ बुगल फूका था। और जब तक उनके इन जैसे चेले जिंदे हैं और शिष्य जिंदा हैं, तब तक इस देश को और इस हुकूमत को हम उंगली दिखाते रहेंगे और आंख से आंख मिलाकर इस सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे यदि हमारा बिल वापस नहीं लेगी। अच्छा, यानी देखिए, मुसलमानों का ये रुख सीधे दिख रहा है कि अगर बिल पास हो जाती है तो पूरे देश का अमन चैन जो है बिगड़ सकती है। इन लोगों का सीधे ये मानना है। और अभी पटना के गर्दनी बाग में पूरे मुसलमान के हर एक कम्युनिटी का और हर एक दल पार्टी भी आए हुए हैं और इस बिल के विरोध में तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप हिंदू हैं? बिल्कुल हिंदू है। लेकिन फिर भी इस बिल के विरोध में आप कैसे उतर गए जी? अरे क्यों नहीं उतरे भाई? बोल तो रहे कि देश बचाने की लड़ाई है। देश पहले है, धर्म बाद में है। पहले देश बचाने की लड़ाई है, ये वक्त बचाने की लड़ाई नहीं है। तो आपको ये कैसे लग रहा है कि वक्फ बोर्ड बिल अगर पास हो जाता है तो देश नहीं बचेगा जी? आज तक जमीन दे दी है। अयोध्या में कोर्ट का डिसीजन था कि मस्जिद के लिए जमीन देनी थी। एक जमीन, अरे एक 5 एकड़ जमीन नहीं दे पाए, वो 40 करोड़ मुसलमान को कहीं जगह दे सकते हैं क्या? आपकी उनकी नीयत में नहीं है। नहीं, जमीन तो मिला हुआ है। कहाँ मिला है? जमीन मिला अरे हुआ है, रजिस्ट्री लेकिन हुई बन क्या? नहीं रहा है। अरे फिर वही वाली बात, अरे दीजिएगा तब तो बनेगा। अरे हम तो ज़कात में इतना पैसा निकाल देते हैं कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था चल जाएगी। क्या बात करते हैं आप? कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीनें हैं कि मुसलमान का आर्थिक व्यवस्था सुधर सकता है, कितना यूनिवर्सिटी और कॉलेज बन सकता है, लेकिन फिर भी ये सब काम क्यों नहीं किया गया? उनके बाप को किसी ने रोका था क्या? उनके बाप को किसी ने रोका था? वो बना लेते। वही ना वो बोल रही है कि हम संशोधन करेंगे तब इन सब कार्यों का हम करेंगे। जैसे हम संशोधन करके इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा और विकास होगा, उनका मानना है। किस बात का विकास? आइए, कभी आप देखे नहीं होंगे, मैं आपको दावत देता हूँ, आप आइए मुंगेर, मैं आपको दिखाता हूँ पूरे विश्व का सबसे बड़ा उर्दू का लाइब्रेरी यदि कहीं है तो खानका रहमानी की धरती मुंगेर में है, जहाँ अब्दुल कलाम साहब भी आकर के उन्होंने वहाँ पे सजदा किया, सर झुकाया। हम उस धरती से आते हैं, उस इनकलाब की धरती से आते हैं, राजा मीर कासिम की धरती से आते हैं, राजा कर्ण की धरती से आते हैं। हम लोग को तो भाई हमारे यहाँ अभी भी 10,000 से अधिक मौलानाओं की पढ़ाई, ऐसा नहीं है, दीन बचाना भी है, ऊपर भी जाके जवाब देना है। खाली पढ़ लिए, लिख लिए, कमा लिए, खा लिए, यह भी नहीं है, ऊपर भी हिसाब होगा ना जी, कि सब यही हिसाब कर लेंगे। तो ऊपर वालों के लिए भी आंख से आंख मिलाने में लेकिन कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी लड़ाई दीन बचाने की है। ठीक है, जैसा कि आप सब देखे गर्दनी बाग से, और हिंदू भाई भी अब विरोध कर रहे हैं कि बिल पास नहीं होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट में क्या सोचते हैं, अपना प्रक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।